दोस्तों दो बड़ी अच्छी बात होती है, एक होती है मोटिवेशन से रिलेटेड और एक होती है हैबिट से रिलेटेड। मोटिवेशन के साथ इंसान स्टार्ट तो कर लेता है, लेकिन हैबिट ही है जो कंसिस्टेंट उसको रख पाती है और मंजिल तक मेनली पहुंचा पाती है बेसिकली। ठीक है, सो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स की, वो हैबिट्स जो वो फॉलो करते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। ठीक है, और उसको अगर आप भी फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आप भी टॉप परफॉर्मर्स में आ सकते हो। तो कौन कौन से पॉइंट्स है, सीधे उन्हीं पर चलते हैं बेसिकली। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट बनता है, क्वेरी बनती है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में हम जरूर से पूछिएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि फिलहाल में मंथ एंड दशहरा सेल चल रहा है 24/7 पर। जो बैंक महापेक प्लस है वो काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ अवेलेबल है। तो अगर आपके फ्रेंड्स लोग या फिर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो बैंक महापेक प्लस में एनरोल करना चाहे, जो कि मल्टीपल बैंकिंग, रेगुलेटरी बॉडीज और इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन को कवर करता है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ट्रिपल वैलिडिटी के साथ साथ यहाँ पर 80% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। बट ध्यान रखना है कि जो रेफरल कोड आप लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले होंगे वो रेफरल कोड आपका होना चाहिए Y710। ठीक है, चलिए तो पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास में क्या, कि एक कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन, कि जिसको हम लोग लंबे समय तक बेसिकली फॉलो कर पाएँ। ठीक है, आपसे कई बार कहा जाता है दोस्तों, जो टॉप परफॉर्मिंग एस्पिरेंट्स होते हैं वो यही चीज़ फॉलो करते हैं कि यार वो एक स्टडी टाइम टेबल इस तरह से बनाते हैं जिसको वो एक लंबे समय तक फॉलो कर पाएँ। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर, कि जैसे हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है रियलिस्टिक, है ना, रियलिस्टिक। तो आपको वाकई में इस तरह का एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है जिसको आप फॉलो कर पाओ। उसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि मुझे दिन में पढ़ना है या फिर मुझे रात में पढ़ना है, जब आपकी कंफर्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए, अगर आप पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको लाइव क्लासेस जो हैं, वो लाइव क्लासेस जो होती है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलती है ना। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग उन क्लासेस को कवर अप कर सकते हो बेसिकली। तो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना सबसे ज़रूरी दोस्तों। उसके अलावा सेट अ शेड्यूल प्रॉपर रहना चाहिए आप लोगों का, कि मुझे कब चीज़ कब पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, कब किसको सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, तो वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। एक बैलेंस्ड वे में आपको स्टडी करनी होती है ना। ये नहीं कि मुझे एक सब्जेक्ट अगर अच्छा लग रहा है तो मैं बस उसी को पढ़ रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि अगर फेज़ 1 की भी अगर बात करेंगे आप लोग, तो आपको पता है कि आपका सेक्शन टाइमिंग फिक्स है। एक सेक्शन में आपको जो टाइम उन्होंने सेट कर रखा है उतना टाइम आपको देना है, मतलब देना है ना। तो उस सेक्शन को पढ़ना ज़रूरी है। तो बैलेंस्ड आपको स्टडी करनी है। ठीक है, ताकि मैं हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे पाऊँ। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव के लिए भी मैं अपने आप को हल्का फुल्का प्रिपेयर करते चलो अभी भी, क्योंकि अभी टाइम है, अपने 18 तारीख को पेपर है, तो अभी टाइम ड्यूरेशन है आपके पास, विंडो है अभी अपने पास, है ना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। उसके अलावा दोस्तों रियलिस्टिक गोल, है ना, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अभी जो टाइम ड्यूरेशन बचा है, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मत गोल बना लीजिएगा, मुझे इसमें इतना करना है, मुझे इसमें इतना करना है। जैसे कई सारे लोग ये होते हैं ना कि जीए में बहुत ज़्यादा नंबर है, 80 क्वेश्चन आएंगे मेरे पास, तो मैं वहाँ से 60 नंबर स्कोर कर लूँगा, तो वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि टाइम आपको 25 मिनट से मिलने वाला है। ठीक है, उस 25 मिनट्स के अंदर आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो, सॉल्व कर पाते हो, वो देखना होगा दोस्तों वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यार अब मान के चलिए कि एक क्वेश्चन जीए का जो आता है उसको रीड करने में कितना टाइम लगाओगे? क्या 10 सेकंड में कर ले जाओगे? नहीं कर पाओगे ना। अगर रियलिस्टिक वे में और मतलब प्रैक्टिकल वे में अगर सोचें आप लोग, तो एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लगेगा आपको खुद सोच के देखिए। और 25 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आपके पास है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने से ये नहीं होगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप ज़्यादा कर लोगे, तुक्केबाजी नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे, है ना, आपको क्वेश्चन को रीड करना होगा, ऑप्शन को समझने पड़ेंगे। उसके अंदर आपको जो ऑप्शंस गिवन होते हैं वो वेरिएबल के फॉर्मेट में भी दे रखे होते हैं। क्वांटिटी कंपैरिजन वाले फॉर्मेट में जो होते हैं ना, कि भाई ये फॉलो करेगा या ये फॉलो करेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो वहाँ पर टाइम लगता है फिर आपको, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको बेसिकली। ठीक है, तो जो आप गोल सेट करो वो थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। तो पहले वाली पार्ट तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए यार। देखो, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पीडीएफ इकट्ठी कर लो, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लिए कि हम लोग यहाँ से भी पढ़ रहे हैं, वहाँ से भी पढ़ रहे हैं, ये वाली पीडीएफ भी अपन ने लगा ली, वो वाली पीडीएफ भी अपन ने इकट्ठी कर ली। ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करने से आपके सिलेक्शन के चांसेस नहीं बनेंगे, है ना। आप लोग को ये ध्यान रखना है कि मुझे क्वालिटी पर फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पर, राइट। हमेशा ध्यान रखा करो दोस्तों कि आप लोग क्या करें, क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करा करो, ताकि चीज़ों को आप लोग ना एक बार फिनिश करने पर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाओ। ठीक है, अगर क्वांटिटी की अगर बात करें तो किसी भी एक या फिर खूब से खूब 2 प्लेटफॉर्म की चीज़ों आप लोग फॉलो कर सकते हो आराम से, है ना। लेकिन उसके अंदर भी आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे कितना पढ़ना है ना। ये नहीं कि इतने कुछ टॉपिक मेरे अगर छूट रहे हैं, जैसे क्वांट के अंदर अगर आपके मान लो कोई 2 या 3 टॉपिक अगर आपके छूट रहे हैं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना कर रहे हो ना उसको सॉलिड करना है और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। मल्टीपल टाइम रिवीजन, अगर वो 3 छोड़ रहे हो आप लोग, तो उन तीनों की जो मेहनत है ना वो आप अदर टॉपिक्स में लगाइए पूरी तरह से।
ठीक है। तो जितनी बार आप रिवीजन कर लेंगे, जितनी बार आप लोग चीज़ों को और अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर कोई पार्ट छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बस हमें ये ध्यान रखना है कि किस पार्ट का वेटेज ज़्यादा है, उसका एनालिसिस प्रॉपर कर सकते हो आप लोग थोड़े पीवाई के उसको अंदाज़ा लगा के, है ना। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और होती है हमारे पास में, क्या कि जो मॉक टेस्ट की बात आती है या फिर डेली प्रैक्टिस की बात आती है आपके पास में, देखिए जब तक आप लोग एक उस मुकाम पर ना पहुंचो कि यार अब मैं मॉक टेस्ट के लिए रेडी हूं, तब तक मॉक टेस्ट बिल्कुल मत लगाइए। लेकिन फिलहाल में जो टाइम ड्यूरेशन हमारे पास बचा है, तो भाई मेरे मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना। ज़्यादा नहीं तो कम से कम एकाध इक्का दुक्का मॉक टेस्ट से आप शुरू करो, है ना। और उसके साथ साथ आप लोग क्या करना है कि क्विजेस पर काम करना है आपको, क्योंकि देखो जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, वो क्विज पर, सेक्शनल मॉक्स पर काम अच्छे से करते हैं, ठीक है, ताकि वहां से उनकी प्रैक्टिस बनती है प्रॉपरली, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, उसके बाद फिर वो जाते हैं मॉक टेस्ट के ऊपर। और मॉक टेस्ट लगाना ऐसे काम नहीं बनेगा, मॉक टेस्ट को लगाने के बाद में उसका प्रॉपर एनालिसिस करना होता है, ठीक है, कि मॉक टेस्ट आपने सॉल्व किया, मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद में उसका प्रॉपर एनालिसिस करो कि आपने कहाँ गलती करी है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लिया है, किस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता था, आपकी अप्रोच कैसी थी उसको उनको उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो हर चीज़ देखी जाती है बेसिकली, है ना। तो वो आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। अभी जितना टाइम ड्यूरेशन हमारे पास बचा है दोस्तों, एक अच्छी विंडो बची हुई है आपके पास में, तो अब तो ये है कि यार हर दूसरे तीसरे दिन मॉक टेस्ट लगाना है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना शुरू कर दीजिएगा आप लोग, है ना। अगर आपकी चीज़ें एक हद तक कंप्लीट हो चुकी है ना, क्योंकि देखो 18 को पेपर है, तो यार तब तक पेपर मतलब मॉक टेस्ट लगाने भी हैं, उनके प्रॉपर एनालिसिस भी करने, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही उन सब चीज़ों के अंदर, है ना। तो आप लोग शुरू कर दीजिएगा, है ना। और फिर भी कोई अगर डाउट आता है, क्वेरी आती है, तो ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट वगैरह शुरू कर दीजिएगा आप लोग। लेकिन उसके साथ साथ इन सब चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। क्विज सॉल्व करनी है, अच्छे लेवल की क्विजेज सॉल्व करनी है आपको, सेक्शनल मॉक पर काम करना है थोड़ा सा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाए। और जब मॉक टेस्ट लगाओगे और मॉक टेस्ट के अंदर समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, और जिस टॉपिक के क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहे हैं, उनका एक बार वापस रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि यार कोई टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक जिसके क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे और वो बहुत सारे मॉक टेस्ट में देखने को मिला है, तो फिर उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी निकाल लो कि क्या है उसके अंदर आखिरकार, है ना। और सारे क्वेश्चन तो हमें हर सब्जेक्ट के अंदर बनाने होते नहीं है दोस्तों, है ना। अपना एक रियलिस्टिक गोल सेट करके चलना कि यार मुझे इतना स्कोर करना है इसके अंदर। जैसे क्वांट की अगर बात कर लें, तो 15 से 20 की रेंज में अगर जाते हो तो भी बढ़िया है ना। 15 से 20 नंबर के आसपास अगर जाते हो तो बढ़िया है। उसी हिसाब से आप रीजनिंग के अंदर, जी के अंदर, इंग्लिश के अंदर अपना जो मार्क्स वाला रेट है वो सेट कर सकते हो कि मुझे इतना स्कोर तो इसमें करना ही करना है बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक बात आती है हमारे पास करंट अफेयर्स को लेकर, है ना। तो यार इससे अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, है ना। इससे अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ESI का करंट अफेयर्स हो आपके पास में, या फिर आपका जो है फाइनेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक वाली बात होगी आपके पास में, RBI वेबसाइट्स की बात होगी हमारे पास में, PIB की बात कर ले आप लोग, है ना। जितने भी सर्कुलर्स वगैरह हो गए, स्कीम्स वगैरह हो गए, इन सब से आपको अपडेट रखना अपने आप को। उसके लिए आप लोग चाहे नोट्स बना सकते हैं, मतलब जिस अकॉर्डिंग आप लोग उसको प्रिपेयर करना चाहो, आप लोग स्टिकी नोट्स बना सकते हो, या फिर नोट्स इस तरह के बना लो जो कि लास्ट मोमेंट पर आपको रिवीजन के लिए सफिशिएंट रहे, ठीक है। तो एक सफिशिएंट टाइम भी आपको GE के लिए देना ज़रूरी होता है, जितना क्वांट और रीजनिंग के लिए देते हैं बच्चे, क्योंकि ज़्यादातर को लगता है कि क्वांट और रीजनिंग को अपन प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेंगे, GE को थोड़ा पढ़ते चलेंगे। पर जैसे हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि बैलेंस्ड आपको टाइम टेबल सेट करना अपना, कि मैं हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे पाऊँ, है ना। किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा ना हो कि टाइम दे नहीं रहे हो आप लोग, लास्ट मोमेंट पर आप लोग परेशान हो रहे हो कि यार इसको मैं थोड़ा और पढ़ लेता, तो वो नहीं करना अपने आप को, है ना। तो हर सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर टाइम देना, वैसे आपको GE के अंदर भी टाइम देना प्रॉपर, है ना। जो भी आप लोग रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप जितना भी आपको टाइम मिला उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करिए। अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह मोड पर रहते हो तब तो इसको और बेहतर तरीके से आप लोग कर सकते हो, क्योंकि हेडफोन लगाना है, सुनना है, समझना है चीज़ों को, दैट्स इट। बाकी फिर अपने अकॉर्डिंग अच्छे से कवर करना है। और सारी की सारी चीज़ें दोस्तों इसके अंदर करनी, चाहे वो नेशनल की हो, इंटरनेशनल हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स वाली हो, साइंस एंड टेक वाली होगी आपके पास में, है ना, पर्सन इन न्यूज़ हो गए आपके पास में, समिट्स हो गए, कॉन्फ्रेंस हो गई, कमिटीज़ हो गई इसके अंदर, और मिसलेनियस वाला पार्ट जितना भी बनता है आपके पास, है ना। उसके बाद में एक बात आती है हमारे पास दोस्तों की हेल्दी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करना है, राइट। क्योंकि ये जो टाइम बचा अभी आपके पास में, इसमें दोस्तों आप लोग अपने आप को अनहेल्दी नहीं कर सकते, और बिल्कुल नहीं करना चाहिए अपने आप, है ना, ठीक है। तो हेल्दी डाइट को मेंटेन करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। बेसिकली कोशिश करो कि रेगुलर एक्सरसाइज आप कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर लो अपनी, जो भी फिजिकल एक्सरसाइज आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, है ना, या फिर योगा, मेडिटेशन, जो आप लोग कर सकते हो उसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। उससे आपकी जो एफिशिएंसी है ना दोस्तों, वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी आपकी एफिशिएंसी, है ना। तो इसके लिए ये चीज़ ज़रूर से ऐड ऑन कर लें, ठीक है। बैलेंस डाइट को मेंटेन करके चले, बाहर का ज़्यादा नहीं खाना है, राइट। और अभी जो
मतलब ये फेस्टिवल वाला जो मोड चल रहा है अभी आपका, है ना, इस फेस्टिवल वाले मोड को अभी थोड़ा सा जाने दीजिए इस बार, ठीक है। नेक्स्ट ईयर फिर आएगा तो अपन नेक्स्ट ईयर अच्छे से सेलिब्रेट कर लेंगे, राइट। तो अपना पूरा फोकस अपने को इधर ही देना है बेसिकली, ठीक है। प्रॉपर नींद आपकी हो जाना चाहिए, है ना। प्रॉपर नींद यार देखो, कम से कम 5.5-6 घंटे की नींद तो आपकी होना चाहिए, और उसके साथ साथ ही वो नींद के साथ प्लस आपको मेडिटेशन या फिर योगा वगैरह जो है अपनी डेली रूटीन में ज़रूर से ऐड ऑन करना है, ठीक है। पानी प्रॉपर पीते रहना है बेसिकली, और बाहर का जो जंक फूड वगैरह होता है वो बिल्कुल अवॉइड करना है ना, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ प्रॉपर नहीं रहेगी तो आपकी बॉडी उतना प्रॉपर परफॉर्म भी नहीं कर पाएगी बेसिकली इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, है ना। तो इसको बेहतर बनाए रखना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा दोस्तों यार देखो, कई बार ऐसा भी लग रहा होगा कि आप लोगों को, में से कई सारे बच्चे ऐसे होते होंगे कि यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे से फिर भी कुछ नहीं हो रहा है ना। मैं ये चीज़ पढ़ता हूँ, ये भूल जाता हूँ, ये करता हूँ, ये भूल जाता हूँ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आती है अपने पास में, है ना। कई सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो इस टाइम पर हमें परेशान कर रहे होते हैं कि होगा नहीं होगा, सेल्फ डाउट की कंडीशन बनती है अपने आप। तो ये सारी चीज़ों को ना मेंटेन करने के लिए योगा इज़ द बेस्ट थिंग। उस योगा को इंक्लूड करिएगा अपनी डेली लाइफ में, तो जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना और सेल्फ डाउट की जो कंडीशंस होती है वो सारी की सारी धीरे धीरे किनारे होती चली जाएगी। और दोस्तों अपने खुद से ना काइंड रहना यार, है ना, बोलते ना बी काइंड टू योर सेल्फ, ठीक है। कि अपने आप को कभी भी गलत नहीं बोलना है बेसिकली, कभी भी अपने आप को गलत नहीं बोलना है ना। कई बार हम बोल देते हैं कि यार तुझसे ये नहीं हो रहा, तू ये नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो वो सब नीचे नहीं बोलनी है। अपने आप को मोटिवेट करते चलना है, ठीक है। खुद पर भरोसा नहीं खोना है आप लोगों को बेसिकली, ठीक है। आपने यार कोई ना कोई डिसीजन लेकर, ये मतलब कुछ ना कुछ आपने फैसला किया होगा ना एक तरह से कि यार मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो कुछ तो सोचा होगा उसके पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको ही पता होगा कि यार इस प्रिपरेशन में कितनी सारी हर्डल्स है, कितनी सारी चीज़ें आने देखने को मिलने वाली मुझे, तो पहले से चीज़ें आपको पता थी सारी की सारी, राइट। तो अब अपने आप को ज़्यादा कुछ बोलने से कुछ होने वाला है नहीं, बस सेल्फ डाउट नहीं करना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है, नेगेटिव थॉट्स को हटाना है बेसिकली, और उसके लिए आपको कुछ कुछ प्रोसेस करनी है। इसमें मेडिटेशन इज़ द बेस्ट थिंग, है ना, उसको यूटिलाइज करिए आप लोग, है ना, और आगे बढ़ते चलिए दोस्तों। उसके अलावा एक बात और आती है दोस्तों आपके पास में कि यार जो भी आपके जो वीक एरियाज़ है बेसिकली, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो अपने वीक एरियाज़ को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए, है ना, और उन पर थोड़ा सा काम करना शुरू करिए। क्योंकि अगर फेज़ 1 की भी बात करें तो सेक्शन टाइमिंग हमारे पास फिक्स कर रखी है। इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो इंग्लिश के जो भी मेंटोर है या फिर जो भी फैकल्टी मेंबर्स है उनसे आप डिस्कस करिए प्रॉपरली कि उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, उसको मैं अपने स्कोर को मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। क्वांट के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, रीजनिंग के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, जी के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, तो हर चीज़ को आप लोग पहले आइडेंटिफाई करो कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर मैं लेग कर रहा हूँ, है ना, कौन सा मेरा वीक जोन है जहाँ से मैं हर बार नंबर गवा रहा हूँ, या फिर जिसकी वजह से मेरा हर बार जो ओरल कट ऑफ वाला डेटा निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा है ना। तो उस पर काम अपने को करना शुरू कर देना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी दोस्तों, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए। कई बार ना हमें अपनी गलतियां पता नहीं होती हैं, उन गलतियों को पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलतियां पता अगर हो जाएगी तो फिर उस पर सुधार हम लोग कर पाएंगे प्रॉपरली, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बेसिकली जो टॉपर्स होते हैं दोस्तों वो तो फॉलो करते हैं, आपको भी करना चाहिए फिर, है ना। और एक पार्ट और इम्पोर्टेंट जो बनता है आपके लिए वो होती है कंसिस्टेंसी, राइट, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज पढ़ लिया, कल आराम कर लिया, कल पढ़ लिया, परसों आराम कर लिया, है ना, तो वो सब चीज़ें नहीं होगी। किसी भी चीज़ को आप कल पे मत टालिए, जो करना है मतलब करना है, आज ही करना है, आज ही निपटाना है, फिनिश करना, बात खत्म, ठीक है। ये बात याद है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो अगर इस बोलते ना डेडिकेशन के साथ अगर आगे बढ़ते चलोगे तो रिजल्ट वैसे ही निकल कर अभी आते हैं दोस्तों, है ना। बाकी फिर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं छोटे छोटे से, कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूर से इंपॉर्टेंट रहे होंगे, कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएंगे अपने आप। तो जो भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसमें इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा ऐड ऑन करते चलिए आप लोग, ठीक है। बाकी फिर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि भाई कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, और कर्म अगर सही करोगे तो फिर ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी दोस्तों फिर मिलेंगे अपन अगले सेशन में, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा। उसके साथ साथ ही अगर आप में से कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह ऐसे हैं जो किसी पेड कोर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं अभी वाले एग्ज़ाम के लिए, या फिर 2026 में 27 में उनको एग्जामिनेशन देने हो, तो बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए होता है बैंक महापेक प्लस, जिसके थ्रू वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर।